हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कचरा फैमिली में स्टार्ट हुए हुए कंट्रोवर्सीज के बारे में। आप सब ने देखा होगा कि रात के 2-3 बजे लप्पू ने एक वीडियो डाल दी है। पूरे मूड में है कंट्रोवर्सीज के। और इसने उसने फिर से एक बार एक महिला को टारगेट किया है, क्योंकि उसकी आदत है या तो वो किसी प्रेग्नेंट महिला को टारगेट कर रहा होता है, या फिर किसी ऐसी महिला को टारगेट कर रहा होता है जिसने अभी अभी एक बच्चे को या बच्चे को जन्म दिया है। तो पहले तो वो बाहर की महिलाओं को टारगेट करता था, चाहे वो सरिता जी हों, चाहे वो जगत दीदी की भाभी हों, या फिर वो उनकी मुँह बोली बहन हो अंशु। उसने किसी भी ऐसी महिला को नहीं छोड़ा जो प्रेग्नेंट हो। यहाँ तक कि उनका एक भाई भी, कह सकते हैं भाई टाइप का ही था, जो उनके घर पे रहता था, तो उसने दोबारा शायद बच्चे को डिलीवर किया था, तब भी उसने जा कर के वहाँ पे उसको टारगेट किया था। तो हर बार की तरह ये परंपरा चलती आ रही है। लप्पू ने फिर से एक प्रेग्नेंट महिला को टारगेट किया है, और ये महिला ने 15-20 दिन पहले एक बच्चे को डिलीवर किया है। लेकिन लप्पू तो ठहरा लप्पू, जिसके पास खुद बच्चे नहीं होते, उनको क्या पता कि बच्चे कैसे होते हैं, उनकी माँओं को कितना ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो लप्पू आ चुका है मैदान में, और इस बार ना उसने अपने छोटे भाई की वाइफ़ को अपना टारगेट बनाया है व्यूज़ के लिए। तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है छोटे राजकुमार के कल के एक ब्लॉग से, जिसमें उसने कुछ 25,000 रुपए के लेन-देन की बात की है। उसका ऐसा कहना था कि जब उसकी वाइफ़ का डिलीवरी होने वाला था, तो उसने 25,000 रुपए माँगे थे ऐसा टेस्ट करने के लिए कि वो देते हैं कि नहीं, बट उसने दिया था। ऐसा कुछ चीज़ करके उसने शुरुआत की है। लेकिन उसने ये बात बोला कि मैं आगे की बातें बाद में बताऊँगा। और उसके बाद लप्पू को पता नहीं क्या उसके दिमाग में सूझा, उसने ब्लॉग देखा, उसने चट से एक ब्लॉग बनाया है और डाल दिया है। और उस पूरे ब्लॉग में आप जाके देखो या ना देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ, उस पूरे ब्लॉग में उसने बस अपने छोटे वाइफ़ भंजना को टारगेट किया इतनी गंदी तरीके से। वो ऐसा बोल रहा है कि जो मेरा जो छोटा भाई है, जो राजकुमार है, छोटा राजकुमार है, वो अगर कुछ भी बोल रहा है ना, तो वो बस बोल रहा है। उसके दिमाग में जो कोई चीज़ भरा जा रहा है, फ़ीड किया जा रहा है, वो उसकी वाइफ़ भंजना फ़ीड करती है, वो उसके इशारों पे नाचता है। यहाँ तक कि उसका बैंक अकाउंट भी जो है, उसके सारे पैसे भी भंजना के अकाउंट में जाते हैं, उसके पास कुछ नहीं है। अगर आप उससे एक टाइम पे 1 लाख रुपए भी माँग दो ना अभी, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसके सारे के सारे पैसे भंजना के अकाउंट में हैं। और यहाँ तक ये भी बोल रहा है कि भंजना जो ऐसा चाहती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे जो फ्लैट है 2 बीएचके, वो उसमें रहे, क्योंकि उसका रूम बड़ा है। और गोद भराई वाले दिन लप्पी को भी वो बोल रही थी कि हाँ, यहाँ पे कितने अच्छे-अच्छे रूम के, उसके दिमाग में ये चीज़ फ़ीड कर रही थी। तो यहाँ तक वो सारी चीज़ों का ब्लेम भंजना पे डाल रहा है। उसका भाई एकदम पूरी तरीके से इनोसेंट है। तो यहाँ वो 2 खेल खेल रहा है। पहली बात तो ये है ना कि वो अपने भाई के साथ वैसे कर रहा है ताकि भाई और उसकी वाइफ़ में झगड़े हो जाए, और उसका भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। यहाँ तक कि मतलब इनके घर में जो लड़के हैं ना, वो दूध पीते बच्चे ही हैं। लप्पू को भी वो जगत दीदी ने बहका दिया, और छोटे राजकुमार को उसकी वाइफ़ ने जो है मैनिपुलेट कर दिया। तो यहाँ तक ये कह रहा है ना कि ये जो छोटा राजकुमार है, वो जो भी सारी चीज़ें बोल रहा है ना, वो भंजना के प्रेशर में आके बोल रहा है। सारी चीज़ों जो भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे आके कंट्रोवर्सीज़ करता है, वो भंजना की वज़ह से बोलता है। मैंने अगर उसकी बेटी की वीडियो जो है डाली और उसमें उसका थोड़ा-सा फेस रिवील हो गया, तो क्या हो गया? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? आपकी बेटी है, तो आपकी वाइफ़ जो है, उसकी डिलीवरी के टाइम पे, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे लप्पू क्यों नहीं आ रही थी सेवा करने के लिए? आना चाहिए था ना। जब इतना ही अपनापन है, तो एक दिन के लिए आया, उनका फेस रिवील करके सारा कुछ कचरा करके निकल गए, उसका नाम रिवील करके कचरा करके निकल गए। तो ये 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी में अपनी बेटी का ख़्याल क्यों नहीं आया लप्पू तुमको, और तुम्हारी उस लप्पी को, जो लोटा लेके घूमती रहती है, मुझे बच्चा दे दो, मुझे बच्चा दे दो। और अपने तुम्हारे में अगर बच्चा करने की कुव्वत नहीं है, या फिर तुमको बच्चा नहीं करना है, तो तुम इसका ठिकरा भगवान पे या किसी और पे क्यों ठोकते हो? पहले तुमने जगत दीदी को टारगेट किया कि मुझे ये बच्चा नहीं करने दे रही है, मुझे ये बच्चा नहीं करने दे रही है। अब तुम अपने भाई को टारगेट कर रहे हो कि मुझे ये ताने देता है बच्चे नहीं करने के। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? पहले तुमको जगत दीदी बच्चा नहीं करने दे रही थी, तो तुमने बच्चा नहीं किया। अब तुम्हारे पास 2 साल का टाइम था ना, 2 साल में कर लेते बच्चा। अगर तुम इतने ही बच्चा करने के एकदम से तत्पर थे कि मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हारे शौक थे, ख्वाहिश थे, तुमको दूसरों के बच्चों से चिढ़ भी होती है। अब इस लप्पू ने इतनी घटिया बातें की हैं, ये बोल रहा है कि मेरे छोटे भाई से, भंजना से भी रिश्ता खत्म, उस छोटी बच्ची से भी रिश्ता खत्म। अच्छा,
जब उसने उस बेटी का कंटेंट देने से मना कर दिया तो तुम्हारे रिश्ते खत्म है। अभी से तुम 5 मिनट पहले बोल रहे कि क्या वो हमारी बेटी नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? अरे भाई जब तुम बेटी मान रहे हो, तो तुम अपने भाई और अपने उसकी वाइफ से रिश्ते खत्म कर दे। उसकी छोटी बच्ची से तुमको इतनी दुश्मनी हो गई है। और लप्पू और लप्पी जो इतने मतलब जलनशील है ना, उनको हर किसी लोगों से चिढ़ होती है। यहाँ तक कि वो भमित और भुट्टो से भी इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग रह रहे हैं, उन्होंने अपना फैमिली प्लान कर लिया टाइम से। इन लोगों के पास कुछ नहीं है लिटरली। और ये दोनों की आपस में भी नहीं बनती, इन लोगों में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ बॉन्ड भी दिखता भी नहीं है कि ये लोग इमोशनली कनेक्टेड भी हो। ये लोग बस एक एक्टर और एक्ट्रेस लगते हैं जो कि यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहे होते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप इसके छोटे भाई को देखोगे, छोटे राजकुमार को, तो वो भले ही बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ के लिए करता हो, लेकिन वो अपनी वाइफ़ की सुनता है, अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करता है। उसने अपनी वाइफ़ को चीट नहीं किया है, वो चीटर नहीं कहलाएगा। वन्स अ चीटर ऑलवेज़ अ चीटर। लप्पू को अभी कोई चीट करने के लिए मिल नहीं रही है, इसीलिए वो चीट नहीं कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसको कोई लड़की मिलेगी ना चीट करने के लिए, या फिर जो लोग भी उसको अपने घर पे बुलाएँगे, तो ये लप्पू फिर उसके साथ सट्टा-सट्टी करेगा, क्योंकि लप्पू को लप्पी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक जितनी भी ऑडियंस उसको देख रही होगी, इन लोगों को ये बात पता चल गया है कि लप्पू को लप्पी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं लप्पी की, तो जब इतनी सारी बातें लप्पू बोल रहा था बैठ के, तो लप्पी ने क्यों नहीं रोका? लप्पी जब भंजना को बोल रही है कि तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं समझाती हो, तुम अपने हस्बैंड को क्यों नहीं समझाती हो? तो अभी जो लप्पू बैठ कर के बकवासें कर रहा था और लप्पी वहाँ पे सोई हुई थी, तो लप्पी ने लप्पू को क्यों नहीं बोला कि अरे अभी रहने दो, उसने अभी जस्ट डिलीवर किया है, उसका सी सेक्शन हुआ है, अभी उसको टारगेट मत करो। फिर लप्पी ने क्यों नहीं बोला? लप्पी भी तो अपने हस्बैंड को रोक सकती है ना कि आपकी जो भी बात करनी है, जो भी सॉर्ट आउट करना है, अपने भाई से बात करो, अपने भाई से बात करो। उस लड़की को टारगेट मत करो क्योंकि उसने जस्ट अभी एक बच्चा किया है, उसका सी सेक्शन हुआ है। लेकिन लप्पी वहाँ पे मस्त पड़ी हुई है क्योंकि लप्पी बच्चा नहीं कर सकती है या वो करना नहीं चाहती, वो उसका कॉल है। लेकिन उसको जलन इस बात की बहुत है कि लोग कैसे बच्चा कर ले रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड उनको प्यार कर रहे हैं। क्योंकि लप्पी को वो प्यार नहीं मिल रहा है लप्पू से, ये सारे लोगों को पता है। इसीलिए वो लोटा ले लेके खेतों में जाती थी रोने के लिए। खैर लप्पू ने हर बार की तरह इस बार भी एक प्रेग्नेंट महिला या फिर जिस महिला ने अभी बच्चा डिलीवर किया उसको टारगेट किया है। पहले वो सरिता जेठ जी थी उनको टारगेट किया, जगत दीदी की जो भाभी जी थी उनको टारगेट किया, अंशु को टारगेट किया है। फिर मतलब मुझे लगता है कि जो जो लोग भी प्रेग्नेंट महिला होती है ना, ये मौगा सिर्फ़ उसको ही टारगेट करता है। मुझे लगता है लप्पू मौगा नाम इसका सबसे बेस्ट होगा क्योंकि मर्दों से ये नहीं लड़ता है। मर्दों से लड़ने की बारी आती है तो ये चला जाता है उसके पैर पकड़ने और पता नहीं कुछ चाटने चला जाता है। ये हमने पहले भी देखा है। तो भाई तुमको लड़ना है या शॉर्ट करना है तो अपने भाई से लड़ो भाई, प्रेग्नेंट महिला को क्यों परेशान कर रहे हो? एक तो ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और ये बोल रहा है कि मेरी माँ को अगर अपनी संपत्ति देनी है ना, तो मेरी बहन को दे दे। लेकिन या फिर उसको बेच दे। अरे भाई तुम्हारी बहन को दे दे, क्यों बहन के ससुराल में कुछ नहीं है क्या? और बहन कहाँ से आ रही है बीच में? जब संपत्ति बँटवारा होगी तो 3 लोगों में होगी। तुमको अपना हिस्सा अपनी बहन को देना होगा तो दे देना। तुम अपने भाई को सैक्रिफाइस करने के लिए क्यों बोल रहे हो कि तुम अपना हिस्सा जो है लो ही मत? कानूनी अधिकार है उसका उस संपत्ति पे, ठीक है? तुम किसी को भी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो और तुमको अपने हिस्सा नहीं लेना है तो तुम अपना हिस्सा लो और अपनी बहन को दान कर दो उस कनूठी को। बट तुम किसी को नहीं बोल सकते हो कि तुम अपना हिस्सा किसी को दो। वो कानूनी अधिकार है उसका वहाँ पे। तो लप्पू और मुझे लगता है वो कलूठी पहुँची है वहाँ पे, कलूठी प कल पहुँची है और उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। अब ये कंट्रोवर्सी प्री प्लान है या उन सबने किया है, अब ये तो थोड़े दिन के बाद पता चल ही जाएगा क्योंकि इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, प्री प्लान होता है या सच में कोई रियल चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने अपनी छवि इतनी खराब कर रखी है, वो भेड़िया आया वाला, कि इनके साथ सच में भी कुछ हो रहा होता है ना, तो लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं तो इन सब चीज़ों को अभी कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि ये प्री प्लान है या सच में कंट्रोवर्सी है या सच में इन लोगों के बीच लड़ाइयाँ हुई हैं। ख़ैर माताजी ने भी दूसरे के घर को बहुत तोड़ने की कोशिश की, आफ्टर ऑल अब उनका घर टूटने जा रहा है, तो कर्मा इज़ बैक। तो ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को लेके अभी छोटा राजकुमार का अगर कोई वीडियो आता है तो मैं आगे इस चीज़ को लेके आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और थैंक यू सो मच।